जब 5 वर्ष का एक बालक त्रिभुवन विजेता दैत्यराज के सामने निर्भय खड़ा हो गया, आखिर उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? जिसे हाथी कुचल न सके, विष जला न सके, अग्नि भस्म न कर सके, कौन था वो बालक? एक खंभे को तोड़ने की भूल और प्रकट हुआ ऐसा रूप जिसने ब्रह्मा के वरदान को भी तोड़ दिया, जिसने भगवान से भी वरदान लेने से इनकार कर दिया। क्या ऐसी भक्ति आज संभव है? पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान ने वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मार दिया था। इससे उसका भाई बड़ा क्रोधित हुआ और अपने भाई का बदला लेने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं अस्त्र शस्त्र से, किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में भी न मरूं। इधर जब दैत्यराज तपस्या कर रहा था, तभी देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु को बंदिनी बनाकर ले जाने लगा। मार्ग में देवर्षि नारद मिले। नारद ने पूछा कि इस परम साध्वी पतिव्रता को बंदी बनाकर कहां ले जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा, ऋषिराज, ये कयाधु गर्भिणी है, इसकी संतान होने पर उसका वध कर दिया जाएगा। नारद ने बतलाया कि इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, ना तो वो मारा ही जा सकता है और ना वो तुम्हारे लिए भय का कारण है, अतः तुम इसे छोड़ दो। देवर्षि के बात सुनकर इंद्र कयाधु को छोड़कर अपने लोक को चले गए और अनन्याश्रिता वो कयाधु देवर्षि के आश्रम में रहने लगी। नारद जी उसे भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे, जिसे गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने धारण किया और जन्म लेने के बाद भी उसे भूले नहीं। हिरण्यकशिपु तपस्या के बल से परम बली हो गया और उसने समस्त देवलोक को जीत लिया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वे मुनि के भगवान की भक्ति के उपदेश भूले नहीं, बल्कि पाठशाला में जाकर पिता की आज्ञा के विपरीत श्री हरि के भजन और राम नाम संकीर्तन का उपदेश अपने अन्य साथियों को भी करने लगे। एक बार प्रहलाद घर आए तो पिता ने उन्हें अपनी गोदी में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो तुमने इतने दिन से क्या पढ़ा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ये असत संसार दुख स्वरूप है, इसलिए मनुष्य को इसके भोगों में ना फंसकर परमानंद स्वरूप श्री हरि का स्मरण और भजन करना चाहिए। हिरण्यकशिपु जोर से हंस पड़ा और गुरुपुत्रों से कहा, आप इस प्रहलाद को सुधारिए, इसे कुलोचित धर्म, अर्थ, काम का उपदेश दीजिए। गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को अपने यहाँ लाकर पूछा, तुम्हें ये उल्टा ज्ञान किसने दिया है? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, ये मैं हूं और वो दूसरा है, ये तो अज्ञान है। ये सारा संसार इसी अज्ञान में भूला हुआ है। जिस किसी भक्त पर उन कृपालु की दया होती है, तभी उसकी ओर प्रवृत्ति होती है। मेरा हृदय भी प्रभु की कृपा से उनकी ओर स्वयं ही आकर्षित हो गया है। गुरुपुत्रों ने उन्हें डांटा, धमकाया और अनेकों प्रकार की नीतियों की शिक्षा देने लगे। यद्यपि भक्त प्रहलाद को यह सभी ज्ञान नहीं रुचता था, फिर भी उन्होंने कभी गुरुओं की अवज्ञा नहीं की, ना उस विद्या का अपमान ही किया। जब गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को पूर्ण शिक्षित समझा, तब हिरण्यकशिपु के पास उन्हें ले गए। दैत्यराज ने फिर अपने पुत्र से पूछा, बतलाओ बेटा, तुम्हारी समझ में अब सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? भक्त हृदय प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, विष्णु भगवान के गुणों का श्रवण, कीर्तन और स्मरण, उनके चरण कमलों की सेवा, उन प्रभु की पूजा, उनके प्रति दास्य और सख्य भाव तथा अपने आप को उनके समर्पण कर देना, यही सबसे उत्तम ज्ञान है, यही सबसे उत्तम कार्य है और यही मानव जीवन का फल है। संपूर्ण क्लेशों और अनर्थों का नाश तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे, किंतु बिना भगवान के भक्तों की चरण रज मस्तक पर धारण किए इस प्रकार की निर्मल बुद्धि होती ही नहीं है। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक त्रिभुवन पति दैत्यराज के सामने किस प्रकार उसके शत्रु का पक्ष लेकर निडरता से सत्य पर अटल था। सभी शांत, मौन और चित्रांकित से हो गए। उसी समय दैत्यराज कांप उठा, क्रोध से उसकी आंखें जलने लगीं और गरज कर बोला, जाओ मार दो इस दुष्ट को, इसकी बोटी बोटी अलग कर दो। सभी दैत्य एक साथ सशस्त्र उस बालक पर टूट पड़े, पर वह निर्भय होकर प्रभु स्मरण करता हुआ खड़ा रहा। हथियार उनके शरीर का स्पर्श पाकर नष्ट हो गए,
पर प्रहलाद के अंगों में कहीं खरोंच भी नहीं आई। हिरण्यकशिपु केवल इतने से ही शांत ना हुआ। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कोई भी उपाय अछूता ना छोड़ा। वे मदमस्त हाथी के पैरों के नीचे डाले गए, पर गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर बिठा लिया। उनको सांपों की कोठरी में छोड़ा गया, पर विषधर सामान्य केंचुए के समान हो गए। शेर उनके सामने आकर कुत्ते के समान पूंछ हिलाने लगा। विष दिए जाने पर विष उनके पेट में जाकर अमृत हो गया। पहाड़ों से फेंके जाने पर भी वे अक्षत रहे। सागर की गंभीरता भी उनके लिए हानि नहीं पहुंचा सकी। होलिका उन्हें लेकर आग में प्रवेश कर गई। उसे गर्व था अपने उस वस्त्र का, जिसके धारण करने पर अग्नि का प्रभाव उसके शरीर पर नहीं होता था। पर आग की भीषण लपटों में वह जलकर राख हो गई और भक्तवर प्रहलाद मानो पुष्पों की सेज से उतरकर निकल आए। उन्होंने फिर दैत्यराज को समझाते हुए कहा, पिताजी, आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें। आपने देखा नहीं, भगवान के प्रभाव के सामने सभी प्रयत्न असफल रहे। आप भी हरि का स्मरण करें, ध्यान करें और उनके आश्रय में जाकर निडर हो जाएं। वे प्रभु बड़े दयालु हैं। दैत्यराज क्रोध से कांप उठा और प्रहलाद से बोला, अरे मूर्ख, तो किसके बल पर मेरा इतना अपमान करता है? कहाँ है तेरा वह सहायक? कहाँ है तेरा वह हरि? प्रहलाद ने नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, वह प्रभु तो इस अखिल सृष्टि में सब जगह रमा हुआ है। कण कण और अणु अणु में उसकी रक्षा विद्यमान है। वे मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, इस खड्ग में भी हैं और आपके पास वाले इस खंभे के भीतर भी हैं। खंभे के भीतर भी? दैत्यराज चौंका। वो अपने अज्ञान के कारण इस रहस्यमयी सत्य को समझ न सका। उसने अपनी गदा उठाई और पूरे बल से खंभे के मध्य में मार दी। खंभा बीच से फट गया और उसके मध्य से एक भयंकर आकृति वाले नरसिंह जी प्रकट हुए। उनके तेज से दिशाएं जल उठीं। वे गरजते हुए हिरण्यकशिपु पर झपटे और उस अप्रतिम शक्तिशाली का ब्रह्मा के वरदान की समस्त मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए प्रभु ने संहार कर दिया। दैत्यराज मर गया, पर नरसिंह जी का क्रोध शांत न हुआ। वे अब भी गर्जना कर रहे थे। देवताओं में किसी की भी शक्ति नहीं थी कि उनके सामने जाएं। अंत में ब्रह्मा जी ने भक्तवर प्रहलाद को ही उनके पास भेजा। प्रहलाद निडरता पूर्वक जाकर भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान ने अपने प्रिय भक्त को छाती से लगा लिया और उसे गोदी में बिठाकर बोले, पुत्र प्रहलाद, मुझे आने में देर हो गई, तुझे अनेकों कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। भगवान के श्रीमुख से इसी वाणी सुनकर भक्त प्रहलाद का हृदय भर आया और अनेकों प्रकार से उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? जो सेवक अपनी सेवा के बदले वरदान चाहता है वो सेवक नहीं, व्यापारी है। अगर फिर भी आप मुझे वरदान देना ही चाहें तो मुझे यही दीजिए कि कभी भी मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना पैदा ना हो, तथा मेरे पिता और गुरुपुत्र जो आपके विरोधी थे उनको भी आप निष्पाप कर दीजिए। भगवान का हृदय आनंद से भर गया। वे बोले, प्रहलाद, जिस वंश में मेरा भक्त पैदा होता है वो वंश अपने सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। फिर तुम्हारे पिता और अन्य दैत्यों का तो कहना ही क्या। भगवान ने ये वर भी दिया कि मैं कभी भी प्रहलाद की संतति का वध नहीं करूंगा। इस प्रकार अपने वंश को कल्प पर्यंत उन्होंने अमर बनाया और बाद में अपने परम भागवत पौत्र बलि के साथ सुतल में चले गए, जहां वे भगवान की आराधना में मग्न रहते हैं। यदि धर्म की ये दिव्य कथाएं आपकी हृदय को स्पर्श करती हैं, यदि आप चाहते हैं कि सनातन की ये ज्योति हर घर में प्रज्वलित हो, तो इस पावन यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धर्म की रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन उसे जीवित रखते हैं आप जैसे भक्त।